नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। भादसौड़ा की एक महिला ने अपने पुत्र के साथी के खिलाफ लगातार अंतराल में फर्जी केस, पुलिस की धमकी, व्यापार के लालच के बहाने 50 लाख हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट किया। बता दें कि आरोपी के कथित पुलिसकर्मी साथी और एक एडवोकेट के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। प्रेम देवी पाराशर ने अपने परिवार के साथ 10 दिनों पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर अपनी व्यथा सुनाई थी। परिवार में बताया कि भादसोड़ा निवासी कृष्णकांत उर्फ शुभम पुत्र श्यामलाल अग्रवाल भादसोड़ा ने उसके छोटे बेटे कमलेश का मित्र होने का फायदा उठाया और परिवार के अलग अलग सदस्यों के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी केस में फंसाने का डर दिखाकर लगभग 50 लाख हड़प लिए। अपनी रिपोर्ट में सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए महिला ने बताया कि उसके एक बेटे से खराब सिविल स्कोर का हवाला देते हुए 80,000 रुपए साझेदारी में व्यवसाय कर मोटे लाभ का लालच देते हुए 8 लाख का लोन करवा कर रुपए ऐंठना, 1,80,000 रुपए अपने साथी मुंटू खान को दिलवाना, एयू बैंक से 1,45,000 रुपए, इन्वर्टर के नाम पर 20,000 का लोन, घर में पड़े सोने के जेवरात के भी रुपए ले लिए गए। वहीं महिला ने बताया कि आरोपी ने पुलिस को धमकी और कोर्ट केस और अधिवक्ता का डर दिखाकर भी रुपए वसूली की और धीरे धीरे करीब 50 लाख रुपए ऐंठ लिए। महिला ने कथित पुलिसकर्मी राहुल शर्मा और अधिवक्ता सुमित के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दी है। एसपी के निर्देश पर भादसोड़ा थाने में अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और मामले की जांच नारायण लाल मीनारिया के जिम्मे की गई है। थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि परिवार के आधार पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्दी आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ आए, हम यहाँ हमारी फरियाद लिखाने के लिए कि भाई आप हमारे से जांच करो, हमारी कार्रवाई करो आप, और हमारे को हमारे वापस दिलाया जाए। हमारे को आप क्या न्याय चाहते हो? जिला हम न्याय चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम देवी पाराशर, भादसोड़ा निवासी। अभी कहाँ पहुँचे आप? अभी जिला परिषद के यहाँ पे आए। मामले के कमलेश का दोस्त आया था घर पे, बोला कि मैं आपके घर पे रहूँ, खाना खाऊंगा और आपको रोटी के पैसे दे दूंगा। और हमने रख लिया और हमारा लोन करा दिया मकान ऊपर एयू बैंक से, वो भी पैसा ले लिया और मैं रुकम भाव सब बेचा दी और मेरे नाम पे भी लोन ले लिया, इनके नाम पे भी लोन लिया, इसके नाम पे 3-4 लोन ले लिए और मैं रुकम सब बेच दी। और वो फरार हो गया हमारे से लिए अग्रवाल, ये मोहित और सुमित गर्ग और राहुल शर्मा ने हमारे से जबरदस्ती से बंदूक की नोक पे लिखा लिया और हमारे से धमकी दे के हमारे मारने की धमकी दी। तेरे बोला तेरा आदमी को जिंदा नहीं रखूंगी, दक्षत नहीं करोगे तो। फिर हमारे से जबरदस्ती दक्षत करवा लिए और हमारे से डांटा धमकाए में बोले एक थानेदार राहुल शर्मा वो आया तो वो उनसे भी हमारे को धमकी दी भाई तुम्हारे को तोड़ देंगे, हाँ ठियानो दावा लगा देंगे, तुम्हारे कौन तोड़ देंगे, तुम्हारे कौन लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो। साहब हमारे को बहुत मारन प्रशासन के पास में आए, अब हम कहा जाएंगे, हमारी लग रही है साहब। हमारे वो कौन आदमी था आपके साथ फ्रॉड काम करने वाला? वो शुभम अग्रवाल है और कृष्णकांत नाम है उसका, और उसने हमारे साथ में बहुत फ्रॉड किया। हमारे रुकम तगादियाँ चित्तौड़ में लाके बेच दी। बोले तुम्हारा छोरा है जो फ्रॉड में फंस गया, तुम्हारे वो बड़ौदा का खाता है जो कि तुम्हारे सट्टे में फंस गया, 2 करोड़ और 20 लाख का उसके मन हो गया तो 20 लाख रुपए तेरे को देने पड़ेंगे तब तुम्हारा छोरा बचेगा। तो उसमें हमने आस पड़ोस से पैसे ला के दे दिया, हमारे घर में दे दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? साहब हमारे को न्याय दिलाया था, हमारे जांच करो कि हमने इसने क्यों लिए हमारे से। हम आराम से की जिंदगी जी रहे थे, मंदिर की पूजा करते हैं, ये मजदूरी करते हैं, दान की करते हैं, चोरे गाड़ी चलाते, और हमारे को बहुत काली तार से हमारे को मार दिया। साहब हमारे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, और हमारे को घर हमारे चाहिए। हमारे पैसे क्यों लिए, क्या किया उसने? कौन से बैंक से आपने उसने लोन? बैंक वाला आ जाया था, बोले हम परसों दिन बैंक वाला था आ जाए तो मंगलवार को आपको सील लग जाएगी, हमारे पैसा नहीं भरोगे तो। अब हम कहा जाए, अब प्रशासन की मदद लेने के लिए आ जाए हम। और एयू बैंक से, बजाज से, इसने निम्बाड़ा वाले से कौन सा बैंक है वो भी आके गया, इनसे 1.5 लाख रुपए, इनका नाम पे 1.5 लाख रुपए तो रखे। साहब अब हम क्या करें, हम मरने के सिवाय और कुछ नहीं चाह बच्चा हमारे पास। क्या कहूँ मैं, क्या मालूम वो आया इसका वो घर में रहा न, क्या खिला दिया जो सुध बुद्धि नहीं है मेरे को। काम करने लारी चलाता हूँ, धंधा करता हूँ बस, और कुछ है।
खाने के फाफे पड़ रहे हैं। अब क्या स्थिति, आप कहाँ पहुँचे अभी आज? अभी बस ये पुलिस अधीक्षक के सामने आए हैं, गुहार फरियाद करने लेके आए। कि भाई कुछ मिले, कुछ मिलेगा न्याय, नहीं तो मर जाएंगे, मर जाएंगे और क्या। मंदिर का पुजारी है, ब्राह्मण जात का, न्याय दिलाओ। कितने लाख का आपका इसने फ्रॉड काम? 25-30 लाख के ऊपर है। रुकम अलग है। रकम भी कहाँ बेची उन्होंने? क्या मालूम, चित्तौड़ बेची बता रहे, मैं तो कभी गया नहीं, देखा नहीं कभी। पैसे उसी ने लिए? हाँ। हैं? और कौन आपको पुलिस वाला डरा रहा, धमका रहा? वकील कौन था? वो तो वकील राघवन सुमित अग्रवाल जी है, उनके मामा लगता है क्या? जी है। कौन था पुलिस, फर्जी पुलिस वाला कौन था? फर्जी पुलिस वाला कौन था? राहुल शर्मा ऐसा बता रहे थे उस टाइम नाम। उन्होंने भी डराया कि भाई साइन नहीं करे तो मेरे को बोलना 198, 200, 495 या कितनी कितनी धारा लगा के रात को उठा के लाऊंगा, तोड़ूंगा पुलिस ने, ये बोला था। और ये क्या नाम इनका, ये वकील साहब बोलते हैं कि ये साइन नहीं करे तो गोली से मार दूंगा इनको, इनके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ऐसा बोला, धमकी दी। और क्या लिखा क्या नहीं लिखा कोई मालूम नहीं, साइन करा दिए। हमारे से हम ही गवाह, हम ही मुलजिम, सब हम ही बनाए। क्या काम करते हो? लारी घुमाता हूँ, गोटे की लारी है, कुछ भी आंटी की लारी है, कुछ मंदिर की सेवा करता हूँ। आपको लग रहा है कि जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ आप पहुँचे हो तो क्या आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो मर जाएगी, फिर हो जाए पेट्रोल डाल के मर जाएगी। क्या नाम है आपका? कहना क्या चाहूँगा, मेरा दोस्त ही था, उसको घर में लाया, वो बोला कि मम्मी के तेरी मम्मी को खाना खिलाएगी तो पैसा वैसा दे दूंगा, तो मैंने रख लिया उसको घर पे। और फिर उसने बोला साथ में धंधा करते हैं, घर वालों के खिलाफ भड़काया, सबके खिलाफ भड़काया। मैं भड़क गया, मैं दोस्ती में इतना अंधा हो गया था कि मैंने उसकी हर बात का यकीन किया। फिर उसने बोला कि साथ में धंधा करते, तो हमने लोन लिया, लोन लेके सारे पैसे उसको ही दिए। और फिर बाद में बोलता है कि तेरा भाई कहीं फंस गया तो उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, पुलिस ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। तो उस चीज़ में वो पैसे लूटता रहा, हम लोग देते रहे। अब इस कदर हम लोग लूट चुके कि आज हालत ऐसी है कि हमें न्याय चाहिए जिला जज से। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर मेरी उतनी हालत नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को लेकर कहाँ पे जाऊँगा, सड़क पे रहूँगा? हैं? कितने लाख रुपए से कितने लाख रुपए से आपको फ्रॉड काम करवाया? कम से कम 25 से 30 लाख रुपए ऊपर है। ऊपर से सोना अलग है। कहाँ बेचा आपने सोना? कहाँ बेचा? चित्तौड़ में बेचा था, चित्तौड़ में बेचा था। वो सोनार के पास वो पैसे भी उसी के अकाउंट में डाले हैं और कैश भी उसी ने लिए हैं। और पता नहीं अभी पैसे लेके कहाँ गायब है, हमें कुछ पता नहीं। और एडवोकेट सुमित गर्ग ने बहुत अच्छी साजिश रची उसका साथ देके, और भी उसने भी पैसे लिए, उसके नाम पे भी केस लिए, और जो जिस नाम के केस के पैसे लिए उस नाम का तो कोई केस लड़ा ही नहीं उसने आज दिन तक। मुझे न्याय चाहिए जिला अध्यक्ष से। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम पूरा परिवार हम आत्मदाह करेंगे, इसको जवाबदार वही लोग होंगे। सर, कौन से साम्राज्य पुलिस ने आपको कितने पैसे लिए, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा था कि मेरी पत्नी जो है अन्नपूर्णा पाराशर भिलवाड़ा निवासी, उसने कोई सीडी बना के, पेन ड्राइव बना के साम्राज्य थाने में दे दी मेरे खिलाफ, जिसमें हम लोग पता नहीं कहीं रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, जबकि जो कोई दी नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं, सब उसी ने किया था। फिर बाद में उसने बोला वहाँ था भिलवाड़ा साम्राज्य थाने में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, साम्राज्य थाने में पैसा देने का, साम्राज्य थाने के नाम पे टोटल 4,80,000 रुपये उसने पैसे लिए। उसके बाद भिलवाड़ा में महिला थाने के नाम पे उसने पता नहीं किससे बात की, और वहाँ पे भी उसने तकरीबन 1 लाख रुपए वहाँ थाने के नाम पे भी पैसे लिए। और ये पैसे उसने उसके भाई के खाते में डलवाए। उसके भाई के खाते में काफ़ी टाइम से पैसा डलवा रहा था ये, और मैं डाल भी दिया करता था। मुझे लगा कि ये दोस्त है, घर में रख रहा हूँ तो कुछ अच्छा ही भला ही करेगा। लेकिन आज का समय ऐसा है कि दोस्त नहीं होता। हकीकत में आप नहीं करें यकीन किसी पे तो अच्छा है। कौन फर्जी थानेदार ने आपको यहाँ चित्तौड़ कोतवाली अपने सदर थाने पे बुलाया गया? कौन एडवोकेट था जिसके कारण आपके साथ साजिश ऐसी है? और इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे? आपको डराया, धमकाया, कनपट्टी पे क्या रिवॉल्वर लगाई, क्या किया? उस दिन रात को हम आ रहे थे कहीं बाहर से, तो हमें पता चला कि ये यहाँ आया हुआ है कृष्णकांत अग्रवाल। हमने उससे मुलाकात की तो हमने उससे पूछा कि भाई क्या है, क्या कुछ हमें भी दिखा।
तो उसने हमको फ़ोन दिया, हमने चेक किया तो उसके बाद वो भाग गया। उसको आवाज़ भी दी तो कुछ पता नहीं, कुछ नहीं बोला। फिर हम लोग घर पे आ गए। घर पे आए तो उधर से सदर थाना में से राहुल शर्मा करके फ़ोन करता है, बोलता है कि अगर तुमने इधर से मोबाइल छीन लिए और इसने ये तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है और इसकी सोने की चेन लेके आ जाओ और इसके दोनों मोबाइल लेके आ जाओ। रात को उसका भाई आता है और दोनों मोबाइल लेके चला जाता है। और फिर अगले दिन हमें कोर्ट में बुलाया जाता है कि बोले हाँ मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगा, तेरा साथ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सुमित अग्रवाल बोलता है। हम लोग चले गए। उसके बाद वो वहाँ उसका भतीजा जो नन्नू अग्रवाल, जो उसका भाई का लड़का, जो वो बोलता है मामा इनको निकलने मत देना, इनके हाथ पैर तोड़ देना, ये कर देना वो कर देना, क्योंकि ये निकलेंगे तो हम सब लपेटे में आएंगे। क्योंकि इन सब लोगों ने मिलके मेरे साथ कांड किया है, इन सब लोगों ने मिलके मेरे को लूटा है। मैं इन सब के खिलाफ है, मेरे पास काफ़ी सारे सबूत है। मैं न्याय चाहता हूँ। अगर अध्यक्ष जी न्याय नहीं दिला सकते तो फिर हम आत्मदाह करेंगे, यहीं आत्मदाह करेंगे। मुझे यही उम्मीद है कि आप हमारे न्याय दिलाएं बस। क्या नाम है आपका? कमलेश पारेसर, हंसोड़ा। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना कुतला गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि पुनः आते समय भागसोड़ा बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कपासन विधानसभा की 12 ग्राम पंचायत की वोटिंग पर चर्चा की। साथ ही मीडिया रिपोर्टर के सवाल पर बेबाक तरीके से जवाब दिया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरूलाल चौधरी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष जसवंत आंजना, जिला महासचिव एवं ग्राम पंचायत सरपंच शंभू सुथार, सुरेश चंडालिया, सावमल रांका, कुंदलमल हांबी, किशन सिंह भगवती, लाल छिपा, वीरूलाल बुनकर, धनराज जाट, गोपाल जाट, अनेक कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद। मैंने ये कहा था 25 में से ये 50 भी कहते तो मान लेना चाहिए ना, अपने क्या जा रहा है। वो सब फाइनल मामला तो काउंटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। कांग्रेस पक्ष के आदमी कह रहे हैं हमारी 12 सीटें आ रही है, ये कह रहे हैं हमारी 25 में से 25 आ रही है। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह अशोक गहलोत पर सवाल उठाते थे, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के लिए क्या कहना? कानून व्यवस्था की बस से बुरी स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति। इन दिनों बोलती जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही, जैसा वातावरण हो रहा है। बिजली के मामले में फेल हो रहे हैं। बिजली की ट्रिपिंग इस गर्मी में कितनी आ रही है। ये अभी गांव में गया था मैं, 2 गांव में जाके आया तो बिजली चला रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है, रोडों की स्थिति खराब है। किस मामले में इन्होंने क्या राम मंदिर के दर्शन करने की बातें करते केवल, लेकिन लोगों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते। राम राज्य में तो सब सुखी रहे, यहाँ सुखी कोई नहीं, केवल नाम भली सुनाई दे रहा है राम राज्य में। भाजपा तो 25 में से 50 सीटों का दावा भी कर सकती है, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि 25 में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आएगी। और ये भी ईवीएम खुलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। केवल यूं हवाई किले बनाने से कोई मतलब नहीं है। जनता और पूरा देश का वातावरण आज के समय बदला हुआ है और जो चुनाव अंतिम चरण में पहुंच रहा है, जो भाजपा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। ये समाचार पत्रों से आपको भी मालूम पड़ रहा है, मुझे भी मालूम पड़ रहा है। सर, भाजपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगा रही है। कितने जिंदगी भर हो गए इनकी तुष्टीकरण की बात करते करते, अब तो इनको 10 साल हो गए। विकास के नाम पर इनको वोट मांगने चाहिए। 10 साल प्रधानमंत्री, यदि का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसे ये भाषण देते हैं तो अब उस विकास पे वोट मांगे। तुष्टीकरण नहीं है, ये बातें क्यों करते हैं? ये गाय ने, भैंस ने, मंगलसूत्र ने, तुष्टीकरण ने, क्या ये हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, ये बातें करने का समय थोड़ी है। विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, बेकारी के नाम पर कुछ बोलना चाहिए, किसानों की स्थिति क्या है इस पर कुछ बोलना चाहिए। इस पर तो कुछ बोलते हैं नहीं है और केवल तुष्टीकरण हो रहा है। मंगलसूत्र छीने जाएंगे, भैंस एक है तो एक दूसरे ले जाएंगे। अब ये चुनाव रहेगा। आज का आदि युग में चुनाव हो रहे हो, जैसे देश आजाद कर ली हुआ है, जैसी बातें करते थे कि ये नदी के पानी में से करंट निकाल दिया, वैसी बातें कर रहे हैं। सर, काउंसिलिंग का समय नजदीक आ गया, आप अपने सीट पर तस्वीर किस तरह देखते हैं? क्या नजदीक आ गया? काउंटिंग का समय नजदीक आ गया, आप किस तरह देखते हैं? किस तरह की इंतजार कर रहे हैं? जल्दी दिन निकले, जल्दी अच्छा दिन आवे। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह अशोक गहलोत पर सवाल उठाते थे, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के लिए क्या कहना? कानून व्यवस्था की बस से बुरी स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति। इन दिनों बोलती जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही, जैसा वातावरण हो रहा है। बिजली के मामले में फेल हो रहे हैं। बिजली की ट्रिपिंग इस गर्मी में कितनी आ रही है। ये अभी गांव में गया था मैं, 2 गांव में जाके आया तो बिजली चला रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है, रोडों की स्थिति खराब है। किस मामले में इन्होंने क्या राम मंदिर के दर्शन करने की बातें करते केवल, लेकिन लोगों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते। राम राज्य में तो सब सुखी रहे, यहाँ सुखी कोई नहीं, केवल नाम भली सुनाई दे रहा है राम राज्य में।
भाजपा तो 25 में से 50 सीटों का दावा भी कर सकती है, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि 25 में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आएगी और ये भी ईवीएम खुलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। केवल यूं हवाई किले बनाने से कोई मतलब नहीं है। जनता और पूरा देश का वातावरण आज के समय बदला हुआ है और जो जो चुनाव अंतिम चरण में पहुंच रहा है, जो भाजपा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है, ये समाचार पत्रों से आपको भी मालूम पड़ रहा है, मुझे भी मालूम पड़ रहा है। सर, भाजपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगा रही है। कितने जिंदगी भर हो गए इनकी तुष्टीकरण की बात करते करते, अब तो इनको 10 साल हो गए। विकास के नाम पर इनको वोट मांगने चाहिए। 10 साल प्रधानमंत्री यदि का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसे ये भाषण देते हैं, तो अब उस विकास पे वोट मांगे। तुष्टीकरण नहीं है, ये बातें क्यों करते हैं? ये गाय ने, भैंस ने, मंगलसूत्र ने, तुष्टीकरण ने, क्या ये हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, ये बातें करने का समय थोड़ी है। विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, बेकारी के नाम पर कुछ बोलना चाहिए, किसानों की स्थिति क्या है इस पर कुछ बोलना चाहिए। इस पर तो कुछ बोलते हैं नहीं है और केवल तुष्टीकरण हो रहा है। मंगलसूत्र छीने जाएंगे, भैंस एक है तो एक दूसरे ले जाएंगे। अब ये चुनाव रही, आज का आदि युग में चुनाव हो रहे हो, जैसे देश आजाद कल ही हुआ ना, जैसी बातें करते थे कि ये नदी के पानी में से करंट निकाल रही है, वैसी बातें कर रहे हैं। सर, काउंसिलिंग का समय नजदीक आ गया, आप अपने सीट पर तस्वीर किस तरह देखते हैं? क्या नजदीक आ गया? काउंटिंग का समय नजदीक आ गया, आप किस तरह देखते हैं? किस तरह का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जल्दी दिन निकले, जल्दी जल्दी अच्छा दिन आवे। लोकसभा क्षेत्र होशियारपुर से भाजपा की प्रत्याशी मैडम अनीता सोम प्रकाश आज अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र चब्बेवाल के गांव में पहुंची। यहां किसानों के ओर से उनका विरोध किया गया और उनसे सवाल किए गए। बता दें कि जिस पर मैडम अनीता सोम प्रकाश ने उनके सवालों के जवाब दिए। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 किसानां दे कातल आरएसएस मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जी भाजी, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਲੇ ਠਾਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ, ਕਿੱਲ ਲਾਏ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 400 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ 380 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਸਾਡਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 220 ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟਹਿਣੀ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
इन्होंने उन्होंने कड्डिया नहीं, हुण टिकट फिर दे दी आ। अज मोदी कोई महंगाई की नहीं गल करता, कोई किसी की नौकरी की गल नहीं करता, 15 लाख पाउंड की गल की वो भी कोई गल नहीं करता। अज की इन्हें छड्डिया, कहता 70 साल दे विच जो बनया वो अज मोदी ने वो BSNL बेच दिता, इन्हें जहाज बेच दिते, रेलवे स्टेशन बेच दिते, इन्हें केड़ा जिहड़ा महकमा छड्डिया, बैंकां इन्हें उन्होंने देतियां, रेलां देतियां, स्टेशन देते, कोई भी महकमा नहीं जिहड़ा छड्डिया 70 साल दे विच बनाया। कहंदे हुंदे आ भी एक बंदा कहंदा भी मैं अपने पे दादे पुरखियां दी जमीन बेच के एक कार ले ली, एक बहुत बड़ी कोठी बना ली, तो फिर कहंदा मेरे पुरखियां ने 70 सालों के विच की बनाया। ये तो शर्म वाली कोई गल नहीं, जिहड़ी 70 साल के विच जो कुछ बनाया इन्हें कल्ला कल्ला करके बेच दिता। ये सवालों नूं लैके असीं अज ये हल्के तो जिहड़ी उम्मीदवार आ भाजपा दी उन्होंने सवाल करने लिए इत्थे इकट्ठे होए सी, जिहड़ा अद्धा पौना घंटा असीं उन्होंने रोकिया, पर वो जवाब जिहड़े आ कोई मैनूं नहीं लगदा भी तसल्ली बख्श दिते आ। ते मैं तां बेनती करूंगा आने वाले समय जिथे भी किते ये आउंदे भाजपा दे उम्मीदवार आगू उन्हां दा इदां घिराओ करो। एक बेनती जरूरी आ आपस विच साझण दे नाल जिहड़ा ओह आपां संघर्ष नूं चलाइए, ये बेनतियां करनियां सी। धन्नवाद जी। पिंडू साहब लोक सभा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲ ਵਿਛਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾੜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂੰਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੀਏ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। 27 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਾਂ
किते कोई भी इदां दी गल नहीं, हर चेहरे ते खुशी है मोदी जी नूं अगे लियाण लई, प्रधानमंत्री बनाउण लई और देश की तरक्की च योगदान पाउण लई। धन्यवाद जी। गीदम निवासी बाल मुकुंद यादव सब इंस्पेक्टर कृषि उपज मंडी एवं मुराती यादव की सुपुत्री प्रीति यादव ने यूपीएससी द्वारा आयोजित वन सेवा परीक्षा में 63वां स्थान प्राप्त किया। प्रीति यादव का आगमन जब आज गीदम में हुआ तो विधायक ज्योतिराम अटामी ने बस्तर के पारंपरिक ढोल नृत्य एवं आतिशबाजी के साथ अपने समर्थकों के संग पहुंचकर नगर पंचायत गीदम के सामने पुष्पमाला भेंट कर भव्य स्वागत किया। विधायक ज्योतिराम अटामी ने कहा कि प्रीति यादव ने दंतेवाड़ा जिले का नाम रोशन किया है एवं जिलेवासियों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। विधायक ज्योतिराम अटामी ने कहा कि प्रीति यादव ने एक साधारण परिवार से होने के बाद भी कड़ी मेहनत कर जो सफलता हासिल की है उसके लिए मैं पूरे यादव परिवार को बधाई देता हूँ। ये परिवार समेत पूरे दंतेवाड़ा जिले के लिए गौरव की बात है। दंतेवाड़ा जैसे संवेदनशील जिले में भी पढ़कर आप सफलता हासिल कर सकते हैं अगर आप में जज्बा हो, सहनशीलता हो, लग्न हो तो आप जो सोचे वो हासिल कर सकते हैं। इसका उदाहरण दंतेवाड़ा जिले की बेटी प्रीति यादव ने पेश किया है। इस दौरान भारी संख्या में नगरवासी भी उपस्थित रहे। आज यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे किशोर जो आए दिन तेज रफ्तार के साथ वाहन चलाते हैं जिन्हें पकड़कर चालानी कार्रवाई कर हिदायत भी दिया गया। इसी क्रम में आज नाबालिग वाहनों चालकों पर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री R.K. वर्मन के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री K.K. चंद्राकर के नेतृत्व में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से आज दंतेवाड़ा शहर के चौक चौराहों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वाले, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों, अवैध साइलेंसर, बिना लाइसेंस वाले वाहनों चालकों पर कार्यवाही करते हुए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि विशेष तौर पर नाबालिग वाहन चालक को इस दौरान पकड़कर यातायात नियम व ऐसे नाबालिगों पर कार्यवाही करते हुए 18 वर्ष पूर्ण न होने तक वाहन चालन न करने की भी चेतावनी दी है। बता दें कि उन्होंने कहा दुपहिया वाहन चलाना करते समय हेलमेट व 4 पहिया वाहन चालन करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें जिससे कि दुर्घटना के समय होने वाले जोखिम को कम किया जा सके। इस कार्यवाही के दौरान जितेंद्र त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक संपत कुसुम, आरक्षक वेद प्रकाश राजपूत, श्रीनु विंजाम, चंद्रदेव नाग व अन्य यातायात का अमला मौजूद है। माहुरी राष्ट्र समाज महामंडल पदाधिकारी एवं समाज के सभी मंडल के द्वारा भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को एक बहुमूल्य वोट देकर जीत कर दिल्ली भेजने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान में कोडरमा लोकसभा, राजधनवार विधानसभा में चंदूरी रेंबा, घर गढ़िया में घर घर भाजपा में वोट कमल फूल छाप देने की अपील की। जनसंपर्क अभियान में समाज के लोगों के घर घर जाकर भाजपा को अपना एक बहुमूल्य वोट देकर अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों से जीत के लिए लोगों से अपील की गई। केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार को पूरा करने के लिए 400 पार नारे को हम सब लोग को मिलकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाना है। महामंडल के पदाधिकारी को सभी जगह से सम्मानित किया गया। लोगों के घर घर जाकर नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। जनसंपर्क अभियान में गिरिडीह, पश्चिममा, भरकट्टा, लेदा, बेंगाबाद, कोरीडीह, खरगाडीह, रेम्बा, मिर्जागंज, पारसनाथ, सरिया, परसाबाद, जयनगर, कोडरमा सभी जगह में जनसंपर्क अभियान में माहुरी वैश्य महामंडल के गिरिडीह के पदाधिकारी, महामंडल केंद्रीय सचिव उमाशंकर चरण पहाड़ी, पोखरिया मंडल अध्यक्ष मनोहर राम, मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र तरवे, तिलैया मंडल अध्यक्ष मुन्ना बदानी, सचिव संजय तरवे, गोविंद कुमार, समाज के सभी लोग अन्य जनसंपर्क अभियान में शामिल थे। लोकसभा क्षेत्र के श्री आनंदपुर साहिब से भाजपा के प्रत्याशी सुभाष शर्मा का चुनाव प्रचार कार्यालय माहिलपुर में खोला गया। बता दें कि जिस पर एक उद्घाटन भाजपा के क्षेत्रीय सीनियर नेताओं की ओर से किया गया। इस अवसर पर विशेष तौर पर गुजरात से विधायक माजूर रावत शामिल हुए। उनके साथ राजीव कुमार माना उपस्थित थे। इस अवसर पर उनके साथ दलजीत अजनोहा की ओर से विशेष बातचीत की गई।
आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और मैं तरजीत कुमार। दोस्तों, लोकसभा जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, पूरे भारत में चल रहे हैं। तो पंजाब में जो लोकसभा चुनाव का वोट एक जून को होगा, 4 जून को उनका परिणाम आएगा। इसी के अंतर्गत सभी जैसे पक्ष में सभी लोग बाहर से प्रेस आकर उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत लोकसभा हल्का श्री अनंतपुर से जो हमारे भाजपा के सदस्य सुभाष शर्मा जी, उनके पक्ष में गुजरात से MLA मयूर गांधी आए हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज में। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से, मेरी डिस्ट्रिक्ट है आनंद जी, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश हमें यहाँ चुनाव के लिए आने वाले थी, प्रत्याशी के लिए हम गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए। सर, आप कौन से मुद्दे को लेकर आप के पक्ष में क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्रीय लोगों से बात? पूरे भारत में एक ही मुद्दा चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का। बात नरेंद्र मोदी है, इसलिए तो भारतीय और प्रचार कर रही है कि अगली बार 400 पार। तो पूरे देश में मोदी जी की हवा है। मोदी जी ने जो काम किए, वो काम के इतने पॉइंट हैं कि विपक्षी कांग्रेस इकट्ठी हो जाए तो अभी उनके पास इतने पॉइंट नहीं है। ये काम मोदी जी ने किए हैं, देश की जनता के लिए किए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, आम जनता के लिए किया है। इसलिए आप कितने दिनों से पंजाब में आ रहे हैं? मैं अभी तो शायद 5-6 दिन हुआ, इलेक्शन के आखिर तक नहीं आया। माहौल बहुत अच्छा है गढ़शंकर में, और 5 मंडल जो कार्यकर्ताओं की बहुत जुड़ी है और सब अपने आप लगे हुए हैं, इसलिए लगता है कि यहाँ सर, एक बात करें, इसी कैंपेन को लेकर यहाँ पंजाब में पहले ऐसे किया गया तभी उन्होंने पार्टी की, और यहाँ पे पंजाब में ऐसा हुआ पार्टी में एक्चुअल मत पे है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। इसको आप कैसे दे रहे हैं? आप अपने क्षेत्र में लाइक हैं या पंजाब की आप कैसे? वो अनेक पार्टियों की अलग अलग बात पर सोच होती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जुड़ते हैं वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं, अमल से जुड़ते हैं। तो सर, यहाँ पंजाब में एक और बात है, भाजपा का जगह जगह जरूर हो रहा है किसानों की ओर से, जब भी लोग जैसी हैं वो उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हमने आपको सब कुछ नहीं किया, हम आपके पक्ष में हैं। इसको आप कैसे देंगे? हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत सक्षम है, उनके बारे में वो जवाब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा वन विभाग की करीब 100 से 200 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसको डीडी समाचार ने सबसे पहले प्रमुखता से दिखाया था। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए उससे पहले ग्वालियर CCFTS सूर्या के आदेश पर वन विभाग की उड़नदस्ता टीम पहाड़गढ़ के जंगलों में कार्रवाई करने पहुंच गई है। उड़नदस्ता टीम की प्रभारी MP शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अब देखने वाली बात यह है कि वन विभाग इस जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त करा पाता है या फिर छोटी मोटी कार्रवाई दिखाकर शांत हो जाता है। ग्वालियर CCFTS शूलिया ने इस मामले में संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए। इससे एक बात तो सामने आती है कि मुरैना जिले का पूरा वन विभाग चैन की नींद सोया हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील के सोहनखेड़ा निवासी उम्र 36 वर्षीय ललित पिता भगवान लाल सेन ने पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर परिवार पेश किया है। आपको बता दें कि मुझे प्रार्थी के पिता भगवान लाल नाइक का एक कब्जे शुदा बाड़ा जो कि लगभग 25 वर्ष से 30 वर्ष से काबिज होकर उपयोग कर रहे हैं, जो कि ग्राम सोहनखेड़ा पटवार हल्का बागुंड में स्थित है और हमारा परिवार सोहनखेड़ा में जीवन यापन कर रहा है। उक्त बाड़ा रोड के पास होकर स्थित होने से भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने के प्रयास बार बार किए जाते हैं। घटना दिनांक 14 मई को दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच जब प्रार्थी बाहर गया, उसकी पत्नी लाडबाई बाड़े में रखी लोहे की कैबिन जिसमें वह बाल कटिंग सैलून चलाता है की सफाई कर रही थी। तभी मुर्जिमान हरलाल पिता भगवान लाल जाट व नारायण पिता भगवान लाल जाट व धर्मराज पिता हरलाल जाट निवासी सोहनखेड़ा हम सलाह होकर आए। मेरी पत्नी को गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, यह बाड़ा हमारा है। साथ ही धक्का मुक्की की। इसके साथ ही मुर्जिमान गढ़ ने उसकी पत्नी को घेर लिया। तभी मुर्जिमान गढ़ों ने फोन कर एक ट्रैक्टर बाइक ट्रॉली मंगवाई जिसमें 2 या 3 अज्ञात मुर्जिमान और कैबिन को ट्रैक्टर ट्रॉली से भर ले गए और अन्य सामान बाड़े में रखा था जो
ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर वो ले जाने लगे। जो प्रार्थी की पत्नी ने विरोध किया तो मुलजिमान ने उसकी पत्नी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ट्रैक्टर में रखा सारा सामान अवैध तरीके से ले गए। पीड़ित ललित सेन ने बताया कि उक्त घटना की रिपोर्ट मेरी पत्नी के द्वारा पुलिस थाना भादसोड़ा में दिनांक 14/5/2024 की रिपोर्ट दी, जिस मौके पर पुलिस थाना भादसोड़ा से हेड कांस्टेबल नारायण लाल मीनारिया व अन्य पुलिसकर्मी आए और मौका देखकर मुलजिमान के घर गए व मुलजिमान गड़ू से आर्थिक लाभ होकर लेकर वापस आकर उल्टा हमें ही डराया धमकाया और कहा कि आज के बाद बाड़ी मत आ जाना, नहीं तो पूरे परिवार को पुलिस थाने में बंद कर देगी। पीड़ित ने पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष पेश होकर मांग की है कि मुझ गरीब व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, जिसमें पुलिस थाना भादसोड़ा भी संदिग्ध भूमिका में है तथा प्रकरण दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की गई है। तो हमें न्याय की उम्मीद है, इसलिए आईजी साहब से उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया हमारे, और पुलिस थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम उदयपुर आईजी के पास आए हैं। यहाँ पे हमें कलेक्टर के पास जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ से में आग लगा दी और हम पुलिस के पास गए थाने में, तो अभी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा भाड़ा है सोनगढ़े में, 25-30 सालों से हमारा कब्जा है वहाँ पे, और गांव के जाट लोग हैं जो हमारा भाड़ा छीनना चाह रहे हैं, और पुलिस वाले भी हमारी सहायता नहीं कर रहे। भादसोड़ा थाना में रिपोर्ट दी, एसआई नारायण लाल मीनारिया ने कोई कार्रवाई नहीं की हमारी, इसलिए हम उदयपुर आईजी के यहाँ आए। और हमारा 10 सालों से परेशान कर रखा जाटों ने हमारा भाड़ा छीनने के लिए। भाड़े में कल आग लगा दी और सारे पेड़ पौधे जला दिए, और भाड़े में केबिन रखा हुआ था, केबिन भी उठा के ले गए। हरलाल पिता नारायण लाल जाट, भगवान लाल हरलाल जाट, नारायण लाल भगवान लाल जाट और धर्मराज हरलाल जाट, और 2-3 लोग और थे उनके साथ में, और सब हमारे भाड़े में से केबिन को उठा के ले गए, ट्रैक्टर में भर के। और